नमस्ते, मैं प्राची और आज हम ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले कई कई दिन हो गए और हम ज्योग्राफी की हमने कई क्लास नहीं ली हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी और दूसरा कि तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आपकी क्लास स्किप की थी मैंने। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे कोई क्लास स्किप ना हो। और आई नो क्योंकि आप एक बड़ी तैयारी कर रहे हो और आप मेरे भरोसे इस अकेडमी पे, इस चैनल पे आ रहे हो, उसके बाद आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कराई जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। बट आगे से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको कभी मोस्टली वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे, है ना। हमने क्या किया था, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उसके आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, है ना। हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था तो उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया था। हिमालय, एक मिनट, हिमालय पर्वतीय प्रदेश हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। हमने क्या किया था कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हमने कितने 2 टाइप्स में, एक तो ऐसे करके भौतिक विभाजन किया था इसका, एक प्रादेशिक विभाजन किया था, सही है ना। एक भौतिक विभाजन किया था अपन ने और एक किया था प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन हिमालय का, दूसरा किया था हमने प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। जो हमने भौतिक विभाजन किया था, हमने जो भौतिक विभाजन किया था उसको कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, है ना। कितने भागों में, 3 भागों में। फर्स्ट क्या था अपना, पहला था अपना हिमालय, अपना जो हमने 3 भागों में बांटा था भौतिक विभाजन को, इधर हमने इसको 4 भागों में बांटा था, ठीक है। अच्छा ये पहले लिख लें, प्रादेशिक विभाजन में कितना था, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और क्या था एक लास्ट वाला, क्या था, असम हिमालय, ठीक है। ये अपने 4 भाग हो गए। हमने 4 भागों में इसको बांटा था। इसको हमने 3 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, नंबर 2 मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, और ये नंबर 3 था अपना पूर्वांचल, क्या था, पूर्वांचल, ठीक है। ये हमने 3 टाइप्स इसके किए थे। फिर हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ट्रांस हिमालय में हमने क्या किया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। एक था काराकोरम, पहला क्या था, काराकोरम, दूसरा क्या था, लद्दाख, लद्दाख, तीसरा क्या था, जास्कर, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। पहला हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ट्रांस हिमालय में हमने फर्स्ट पढ़ा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या बताई थी अपन ने, सर्वोच्च चोटी क्या बताई थी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। लद्दाख की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या बताई थी, रकापोशी, क्या बताई थी, रकापोशी, ठीक है, या राकापोशी। जास्कर की सर्वोच्च चोटी क्या बताई थी, कामेत, क्या बताई थी, कामेत, ओके। ये हो गया। अब मैंने बताया था काराकोरम, ये ठीक है ना। काराकोरम के अंदर कुछ हिमनद भी बताए थे, कुछ पर्वत घाटियां भी बताई थी। काराकोरम में बताया था कुछ हिमनद बताए। ये तो सर्वोच्च चोटी हो गई, इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है ना। इसकी सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन हो गई। इसमें कुछ पर्वत चोटियां बताई थी मैंने आपको, है ना। गसेर ब्रूम, मसेर ब्रूम, तैरम कांगड़ी, ये बताया था ना। गशेर ब्रूम, मसेर ब्रूम, और क्या था, गसेर ब्रूम, मशेर ब्रूम, ब्रॉड, तैरम कांगड़ी, ब्रॉड, तैरम कांगड़ी, ठीक है। ये अपना आपने जो लिखा था उस दिन, उसमें रिवीजन निकालते जाइए। काराकोरम के अंदर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी क्या थी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। उसके अंदर कुछ पर्वत चोटियां पाई जा रही थी, जो थी
गशेर ब्रूम मशेर ब्रूम ब्रॉम तैरम कांगड़ी, गशेर ब्रूम मशेर ब्रूम ब्रॉड तैरम कांगड़ी। इसके अंदर कुछ हिमनद भी पाए जा रहे थे। हिमनद कौन कौन से थे? हिस्पर, सियाचिन, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बालतोरो, ये हमने आपको कराया था। सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बालतोरो, है ना, ये अपनी हिमनद थे इसके अंदर। तो एक बार रिवीजन करते जाते हैं। और लद्दाख कराया था, रकापोसी सर्वोच्च चोटी थी। एक नुब्रा घाटी और थी, क्या थी? नुब्रा घाटी, जिसका निर्माण किस किस से हुआ था? नुब्रा नदी और श्योक नदी से। किससे? श्योक नदी और नुब्रा नदी, ठीक है, यही करवाया था। इन दोनों के मिलने से हमारा किस किस घाटी का फॉर्मेशन हुआ था? नुब्रा घाटी का फॉर्मेशन हुआ था, जो लद्दाख से निकल के ऊपर से आ रही थी, नीचे की साइड जा रही थी ना, वो लद्दाख के ऊपर काराकोरम और लद्दाख के बीच में से निकलते हुए ऐसे घाटी बनाते हुए नीचे जा रही थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था सिंधु नदी, जो कि लद्दाख और जास्कर के बीच में, कहां से? इधर ऐसे करके ऐसे कुछ बनाया था, फिर ऐसे किया था। मानसरोवर नामक झील से निकलती है, जो तिब्बत में है। वहां से निकलते लद्दाख और जास्कर के बीच में से, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारी नदी थी। एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ, ज्यादा किसी को नहीं करूंगी क्योंकि ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना बस, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय कितने भाग है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय। क्या पढ़ेंगे? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के भी 3 पार्ट है। पहला है बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, ठीक है, बृहत हिमालय। दूसरा है अपना इसके 3 भाग हैं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय बृहत हिमालय, मध्य हिमालय। इसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, पूर्वांचल भी बोलते हैं। इसके 2-3 नाम है ना, लघु हिमालय भी बोलते हैं, पूर्वांचल भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्वांचल ये आपको आज की क्लास में ही करवा रहे हैं, इससे पहले नहीं करवाया। मैं तो समझाने के लिए थोड़ा ये डायग्राम बनाया था। तो मुख्य हिमालय के हम 3 भाग पढ़ेंगे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, एक है शिवालिक। क्या है? शिवालिक, ठीक है, क्या? शिवालिक, ठीक है। तो हमारा मुख्य हिमालय के 3 पार्ट हो गए, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जो बृहद हिमालय है उसको पढ़ेंगे हम पहले, उसको थोड़ा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज न्यू हेडिंग डालिए मुख्य हिमालय, फिर पूर्वांचल पढ़ेंगे, फिर प्रादेशिक विभाजन पढ़ लेंगे, जो कि सिडनी बुडार के द्वारा दिया गया था। ओके, तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। आप सभी हेडिंग डालिए, न्यू हेडिंग डालिए, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। तो टाइप तो पता चल ही गए होंगे। पहला क्या था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट थे। पहला क्या था? ट्रांस हिमालय का फर्स्ट पार्ट क्या था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ऐसे ही हमारा उसके नीचे था मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के 3 पार्ट्स होंगे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय और पूर्वांचल, वो हिमाचल भी बोलते हैं, और तीसरा होगा उसका शिवालिक, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालिए मुख्य हिमालय, एक डायग्राम बना लीजिए छोटा सा, यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, ये एक डायग्राम बना लीजिए। आप कलर्स पेन का यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो इतने ही एक ही पेन है ये। मुझे थोड़ा, मैं एक ही का थोड़ा यूज करती थी, ज्यादा कलर्स मुझे थोड़ा और लगता था उस टाइम पे, उससे हैबिट हो चुकी है। बट आई थिंक यहाँ पे आप 2-3 कलर का यूज कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, अगर करना चाहो तो, ठीक है ना, ठीक है। ये अपना है मुख्य हिमालय। क्या है? मुख्य हिमालय। देखो ये मुख्य हिमालय है, जो अपना इधर की साइड कौन सी नदी है? इधर की साइड है सिंधु नदी। मैंने बताया था कि उधर की साइड से बहती हुई ऐसे करके सिंधु नदी आती है, बताया था ना। ऐसे करके तिब्बत के एक कर्णाली नामक स्थान था, मानसरोवर झील से निकलती हुई ऐसे करके सिंधु नदी आ रही थी, जो कि लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहती हुई इधर आती थी पाकिस्तान में।
तो इधर की साइड नदियों में कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ओके, नदियों में कौन सी नदी? सिंधु नदी। पर हम सबको पता है कि हमारे पूर्वी भाग में, पूर्वी भारत में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? अगर नहीं भी पता है तो याद कर लीजिए कि हमारा जो पूर्वी भारत है वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और आगे आपको नदी वाले चैप्टर में आपको ये करवा दिया जाएगा कवर, ठीक है। तो मुख्य हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 से 2500 किलोमीटर क्षेत्र में है। कितना है? 2400 से 2500 किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है। कितने क्षेत्रफल में विस्तरित है? 2400 से लेके 2500। भाई हमें पता है, नदी तो हमने याद कर ली, इसके अलावा हमारा यहाँ पे पर्वत कौन सा आता है? तो हम यहाँ पे पर्वत लिखेंगे। अब पहले तो ये नदी अपने याद कर ली, इसके 3 पार्ट होंगे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय, शिवालिक भी कहते हैं, है ना। तो हमने ये तो याद कर ली, पर हमें पर्वत भी तो पता होना चाहिए ना, कौन कौन से पर्वत होते हैं। तो इधर की साइड एक पाकिस्तान में एक पर्वत स्थित है जिसे सिंधु नदी है, साथ से एक पर्वत है सुलेमान पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत है? सुलेमान पर्वत। इधर की साइड ब्रह्मपुत्र नदी है और पर्वत हमें पता है पूर्वांचल पर्वत, हमें नहीं पता, पर हमने हिमालय के पर्वतीय टाइप विभाजन किए थे उसमें तीसरे नंबर का टाइप था पूर्वांचल पर्वत, है ना। तो आप अभी जैसे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इधर की साइड पर्वत कौन सा है? पूर्वांचल, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मुख्य हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 से 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई पश्चिम में कितनी ऊंचाई है इसकी? 400 किलोमीटर क्षेत्र। इसकी जो पश्चिम के अंदर जो ये चौड़ाई है वो कितनी है? 400 किलोमीटर, ठीक है। इधर की साइड कितनी है? 150 किलोमीटर। कितना? 150 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गया, चलो ये अपन को समझ में आ गया इतना। अब इसके 3 टाइप हैं। कितने टाइप है? 3 टाइप। पहला टाइप है कि बृहद हिमालय, दूसरा टाइप क्या था? मध्य हिमालय या लघु हिमालय या फिर हिमाचल, जिसके 3 नाम थे। तीसरा टाइप क्या था? शिवालिक। एक बार साथ साथ बोलिए, याद हो जाएगा। कि मुख्य हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 से 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी पश्चिम में 400 किलोमीटर क्षेत्र में तथा चौड़ाई है, जबकि पूर्व की साइड में 150 किलोमीटर क्षेत्र में इसकी चौड़ाई है। इसके अलावा इसके 3 भाग होते हैं मुख्य हिमालय का। पहला टाइप है आपका मुख्य हिमालय का बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक। पहला है बृहद हिमालय, लिख लो, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। दूसरा है इसका मध्य हिमालय। आई थिंक अब तक तो याद हो गए होंगे आपको इसके टाइप। थर्ड है अपना शिवालिक, ठीक है। ओके, पहले हिमालय की चोटी का नाम, पहला जो भाग है उसका पर्वत श्रेणी का, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। अब देखो ये हिमालय है, इससे अक्ष संघीय मोड़ पाया जाता है। ऐसे करके झुका है ना, ऐसे करके झुका है, इसको बोलते हैं अक्ष संघीय मोड़। क्या बोलते हैं? अक्ष संघीय मोड़, ठीक है। अक्ष संघीय मोड़, ठीक है। हिमालय 2400 से 2500 किलोमीटर क्षेत्र में तो फैला है, पर साथ ही साथ जो मोड़ है वो अक्ष संघीय मोड़ है। तो अपन बोलेंगे सिंधु सिलिमान पर्वत से लेकर पूर्वांचल पर्वत तक जो हिमालय अक्ष संघीय मोड़ में फैला हुआ है। अब अक्ष संघीय मोड़ होता क्या है? जो हमारा हिमालय है, सिंधु नदी कहाँ पर है? पूरब की साइड, है ना, और पश्चिम की साइड, और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूरब की साइड है। तो जो हमारी नदी है, तो हम बोलेंगे पश्चिम की साइड सिंधु नदी तक तथा पूरब की साइड ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कुछ दक्षिण की साइड झुक गई हैं। दक्षिण हमारा यानी नीचे, ये ऐसे करके झुक गई है ना, ऐसे करके झुकी दिख रही है ना, ऐसे करके। तो पश्चिम में सिंधु नदी तथा पूर्व के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हमारी पर्वत श्रेणियां हैं वो दक्षिण की साइड झुक गई हैं। इस वजह से इसको अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं, ठीक है। तो अक्ष संघीय मोड़ पता चल गया अपन को किसको कहते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ चौड़ाई है, चौड़ाई अपन ने पढ़ी ली है, बेसिक हाइट इसमें बताई नहीं है अपन को, ठीक है। हाँ, इसकी हिमरेखा देख लेते हैं, है ना, हिमरेखा एक बार देख लेते हैं।
देखो हिमरेखा मोस्टली जनरली अपनी ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये अपना इक्वेटर है, एंड यहाँ पे ये अक्षांश ऐसे करके तो पाए जाते हैं, ये अपने अक्षांश पाए जाते हैं और सीधी सीधी लाइन होती है वो देशांतर होती है। तो हिम रेखा का जो आकलन होता है अक्षांशों से ऐसे ही किया जाता है। तो हिम रेखा क्या होती है, अक्षांशों के प्रपोजनल नहीं होती, व्युत्क्रमणापाती होती है। मतलब ए ऐसे करके जो अक्षांश होते हैं ये अपने अक्षांश हैं, अक्षांश हैं, और ये हिम रेखा ऐसे मापी जाएगी, ठीक है। हिम रेखा तो अपन देखेंगे कि जो हिम रेखा की ऊंचाई होती है, पहले अक्षांश लिख लो, अक्षांश 1/, हिम रेखा। इसका मतलब है कि ऊपर की साइड जाते जाएंगे तो हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो कम होती जाएगी। अक्षांशों की साइड जाने पर हिम रेखाओं की जो हिम रेखा की ऊंचाई जो है, हाइट है, वो कम होती जाती है। तो इसके डाइवर्स होती है, उल्टा होती है, तो इनवर्स हो रही है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अक्षांश बटे हिम रेखा की ऊंचाई लिख लो, हिम रेखा की ऊंचाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हमारा हिमालय है ना, ये वाला जो साइड है ऐसे करके अवतल है, अवतल, ठीक है। और ये वाला क्या है, उत्तल। तो जो हमारे हिमालय का जो अवतल साइड है, अवतल साइड है, वो कैसा होता है, मंद होता है। मंद मतलब कि धीरे 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 धीरे, ऐसी तो ना स्लाइड सी एक ऐसे करके, तो मंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वनस्पतियां होंगी उनका विकास अच्छे से होगा, और यहाँ पर ये दक्षिण भाग है ना, दक्षिण वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, तीव्र होता है। कैसा होता है, तीव्र होता है। तो यहाँ वनस्पतियों का विकास कम होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अवतल हिमालय का जो पूर्वी भाग है, हिमालय का इधर वाला साइड यानी कि पश्चिम वाला साइड, सॉरी, है ना, वो कैसा है, अवतल है, जिसकी वजह से ये मंद है, और दक्षिण है वो कैसा है, तीव्र है। इसके अलावा ये हमने सारी चीजें पढ़ ली है। हिम रेखा और देख लो, पश्चिम में हिम रेखा की जो वो है, पश्चिम के अंदर जो हिम रेखा है वो कितने मीटर पे पाई जाती है, एक बार बताती हूँ आपको। पश्चिम में हिम रेखा, हिमालय की हिम रेखा 5500 मीटर, लिखिए। पश्चिम में, एक बार लिखा नहीं रही हूँ, अभी लिखवाऊंगी, ठीक है ना। हिमालय की हिम रेखा 5500 मीटर, ठीक है। और जबकि पूरब की साइड देखें तो अपन कितनी रह जाती है, पूरब में हिमालय की हिम रेखा 4500 मीटर रह जाती है, ठीक है। पूरब के अंदर हिमालय की जो हिम रेखा है वो 4500 मीटर हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया, मुख्य हिमालय बेसिक पॉइंट समझ में आ गया आपको, आई थिंक। तो मुख्य हिमालय क्या था, मुख्य हिमालय हमारा सुलेमान पर्वत से लेकर पूर्वांचल पर्वत तक फैला हुआ है, कितना, 2400 से 2500 किलोमीटर में, जहां पर इसकी पश्चिम के अंदर जो पश्चिम के अंदर इसकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, जबकि पूरब के अंदर जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। इसमें अक्ष संघीय मोड पाया जाता है। अक्ष संघीय मोड का मतलब है कि जो पश्चिम के साथ जो सिंधु नदी है वहां से लेकर पूरब की साइड ब्रह्मपुत्र नदी तक एक जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं वो दक्षिण में झुक जाती हैं, जिसको अक्ष संघीय मोड कहते हैं। इसके अलावा जो हिमालय हमारा है, अवतल इधर की साइड, पूरब की साइड जो अवतल है वो मंद ढाल होता है, जहां पर वनस्पतियों का विकास अधिक होता है। जो उत्तल ढाल है वो तीव्र होता है, जहां पर वनस्पतियों का विकास नहीं होता। पश्चिम में हिमालय की हिम रेखा कितनी है, 5500 मीटर है, जबकि पूरब के अंदर हिमालय की हिम रेखा कितनी है अपनी, 4500 मीटर है। हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, एक बार इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। हिमालय में अधिक वर्षा भी पाई जाती है। अब हम डालेंगे बृहद हिमालय। पहले बृहद हिमालय डालने से पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। लिखिए, इसी के अंदर मुख्य हिमालय के अंदर ही लिखना है आपको, मुख्य हिमालय के अंदर लिखिए, मुख्य हिमालय, यह हिमालय, लिखो, यह हिमालय, यह हिमालय, यह हिमालय सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर क्षेत्र में, 2400 से 2500 किलोमीटर
किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, क्षेत्र में विस्तृत है, विस्तृत है, ओके, विस्तृत है। इसके अलावा लिखिए, ये लिख लिया मुख्य हिमालय, ये हिमालय सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 से 2500। सेकंड पॉइंट क्या था, इस हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर तथा पूर्व में 150 किलोमीटर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन ने लिख लिया। अब लिखिए मुख्य हिमालय के दोनों तरफ, लिखिए मुख्य हिमालय या इस हिमालय है ना, मुख्य हिमालय के दोनों तरफ अच्छ संघीय मोड़ पाया जाता है, अच्छ संघीय मोड़ पाया जाता है, मोड़ पाया जाता। आई थिंक राइटिंग में तो इश्यू नहीं आ रहा ना, आ रहा है वो तो लिखवा रही हूँ, थोड़ा सा आता रहता है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, है ना। अच्छ संघीय मोड़ पाया जाता है, और फिर बोल रही हूँ, बोलते बोलते लिख लीजिए, ठीक है। अच्छ संघीय मोड़ आपको बता ही दिया था, चाहो तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक साइड एक काम करो, यहाँ पे नोट डाल दो, यही की यही अच्छ संघीय मोड़ को लिखा देते हैं, है ना। इसको ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना नोट को, ठीक है, कि अच्छ संघीय मोड़ क्या होता है, उसको नोट को ब्रैकेट में बंद कर लेना, है ना। लिखिए मुख्य हिमालय, इस अच्छ हेडिंग डालना इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर अच्छ संघीय मोड़, ठीक है, अच्छ संघीय मोड़। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, तो उसमें अपन क्या करेंगे, एक लाइन आ जाती है ना, डिफाइन इट, तो आप कर दोगे इसको। अच्छ संघीय मोड़ क्या आता है, लिखिए अच्छ संघीय मोड़ पूरब से पश्चिम में, हाँ लिखिए मुख्य हिमालय का विस्तार, लिखिए मुख्य हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब तक है, मुख्य हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब तक है, ठीक है। लिखिए परंतु सिंधु नदी के पश्चिम में, लिखिए परंतु सिंधु नदी के पश्चिम में तथा ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में सिंधु नदी के पश्चिम में तथा ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में पर्वत श्रेणियां दक्षिण की तरफ झुक जाती हैं, बताया था ना। तो लिखिए सिंधु नदी के पश्चिम में तथा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में पर्वत श्रेणियां, इधर पर्वत श्रेणियां, छोटी की मात्रा की गलती हो गई, पर्वत श्रेणियां दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, पर्वत श्रेणियां दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसे अच्छ संघीय मोड़ कहते हैं, ठीक है, जिसे लिख लीजिए, जिसे अच्छ संघीय मोड़ कहते हैं, जिसे अच्छ संघीय मोड़ कहते हैं, ठीक है, अच्छ संघीय मोड़ कहते हैं। अब इस ब्रैकेट को आपने जो बनाया है आप बंद कर लीजिए, ठीक है, ओके, इसे बंद कर लीजिए। अब लिखिए इसकी मुख्य हिमालय के अंदर पॉइंट चल रहे हैं थोड़े बहुत, एक थोड़े से पॉइंट और रह गए, लिख लीजिए हिमालय का उत्तरी ढाल मंद तथा दक्षिणी ढाल तीव्र होता है, लिखिए हिमालय का उत्तरी ढाल मंद, ब्रैकेट में लिख लो अवतल, ठीक है,
उत्तरी ढाल मंद तथा दक्षिणी ढाल तीव्र होता है, तीव्र होता है। इस कारण उत्तरी हिमालय पर हिमनद अधिक पाए जाते हैं। तीव्र होता है, इस कारण उत्तरी हिमालय, अब देखो ऐसे करके ढाल हो रहा है ना, ढाल ऐसे करके था, ऐसे करके था, मतलब थोड़ा ऐसे झुकावदार, तो हिमालय में मोस्टली बर्फ पड़ती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाएगी तो ये ऐसे करके बर्फ से ढक जाएगा, तो हिमनद बोलेंगे। इस कारण उत्तरी हिमालय पे हिमनद अधिक होते हैं, जबकि दक्षिणी हिमालय पे नहीं होते, कम होते हैं। और दक्षिणी हिमालय पर क्या होता है, वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, ठीक है, वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, ठीक है। तो लिखिए, इसलिए उत्तरी ढाल पर हिमनद अधिक पाए जाते हैं। लिखिए, इसलिए दक्षिणी ढाल में उत्तर लिख लो, उत्तर ब्रैकेट में। इस कारण उत्तरी ढाल पर हिमनद, लिखिए, हिमनद अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। इस कारण उत्तरी ढाल पर हिमनद अधिक पाए जाते हैं, ओके। अब लिखिए, पश्चिम हिमालय की हिमरेखा, हाँ एक बार और लिख लिए, वनस्पतियों का विकास होता है अच्छे से। हिमालय के, लिखिए, इसी में लिख, वैसे तो अलग भी लिख सकती थी, हिमालय के दक्षिणी ढाल पर, लिखिए, हिमालय के दक्षिणी ढाल पर वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, ठीक है, ओके। हिमालय के दक्षिणी ढाल पर वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, ओके। अब हमें लिखना है कि हिमालय के उत्तर में कितनी थी, हिमालय की जो हिमरेखा थी, पश्चिम की साइड कितनी है, पूरब की साइड कितनी है, दोनों साइड अलग अलग थी। हमने बताया था कि हिमालय की जो हिमरेखा थी, पश्चिम में 5500 मीटर तथा पूरब की साइड 4500 मीटर थी। और हमने ये भी बताया था कि जो हिमरेखा की ऊंचाई है वो पश्चिम में क्रमिक रूप से धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि पूरब में जाते हैं तो एक का एक हिमालय की हिमरेखा बढ़ जाती है। पूरब की साइड जाने पर हिमालय की हिमरेखा है वो एक का एक बढ़ जाती है। एक मिनट, जो हिमालय है हमारा, ठीक है, उसके पश्चिम में जब जाते हैं तो हिमालय की जो हिमरेखा है उसका विकास क्रम, हिमालय की जो हिमरेखा है उसका विकास, जो हिमालय की ऊंचाई है, उनका हिमालय का ऊंचाई, हाइट, उसका जो विकास है वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है, ठीक है, साइड से। जबकि हमारे पूरब में जाते हैं तो हिमालय का जो हिमरेखा या वहां पे पर्वत श्रेणियों का जो ऊंचाई, हाइट है, वो एकदम से बढ़ती है, जिस कारण से वहां पर नीचे भी खड़े हो जाते हैं, हम मैदान के अंदर खड़े होते हैं, जैसे अपने नॉर्मल घरों में खड़े होते हैं, वहां से हमें पर्वत दिखाई देते हैं। जबकि हम उत्तर भारत में खड़े होते हैं, इधर की साइड, पश्चिम की साइड, तो हमें नॉर्मली ऐसे कहीं भी खड़े होकर पर्वत दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनकी हाइट क्या है, क्रमिक रूप से बढ़ रही होती है धीरे धीरे। तो यहाँ पे लिखो, एक पॉइंट लिखो, पश्चिम हिमालय की हिमरेखा 5500 मीटर, लिखो, पश्चिम हिमालय की हिमरेखा 5500 मीटर तथा पूर्वी हिमालय की हिमरेखा 4500 मीटर है, ओके, लिख लो। पश्चिम हिमालय की हिमरेखा 5500 मीटर तथा पूर्वी हिमालय की हिमरेखा 4500 मीटर है, ठीक है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। उनके पूछा ऐसा क्यों होता है, तो आप लिख दो कि पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा, क्योंकि पूर्वी हिमालय में दिख रहा है नीचे का, पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, ठीक है, अधिक वर्षा
होती है, वर्षा होती है। ठीक है, ओके। तो आज आपको मुख्य हिमालय कराया, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने जो भी कराया अभी तक, अभी एक लाइन और है जो बच रही है, एक बार लिख लीजिए। एक ऊपर से थोड़ा साफ कर देती हूँ, ठीक है, उसको लाइन को भी लिख लो अभी। ठीक है, एक लाइन और है, उसको लिख लीजिए। देखिए, पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई अभी बताया था ना, वही है पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है, क्रमिक रूप से बढ़ती है, जबकि पूर्वी हिमालय की ऊंचाई, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई एकाएक बढ़ जाती है, एक साथ बढ़ जाती है। ठीक है, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई एकाएक बढ़ती है, जिसके कारण, लिखिए, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई एकाएक बढ़ती है, जिसके कारण मैदानों से भी, मैदान यानी कि नॉर्मल जो वहां पे मैदान, मतलब जो घर बने होते हैं, घरों मैदान पे घर बनते हैं, नॉर्मल जो प्लेन में जगह होती है, जिसके कारण मैदानों से भी, जिसके कारण मैदानों से भी पर्वत श्रेणियां दिखाई देती हैं। लिखिए, पर्वत श्रेणियां या हिमालय की चोटियां ये दिखाई देती हैं, ये पर्वत श्रेणियां मैदानों से भी दिखाई पड़ता है, ये पर्वत श्रेणियां दिखाई देती हैं। लिखिए, देती हैं। हिमालय की चोटियां मैदानों से भी दिखती हैं। लिखिए, पर्वत श्रेणियां मैदानों से भी पर्वत श्रेणियां या फिर चोटियां, हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं। ऐसे लिख लीजिए, मैदानों से भी चोटियां, हिमालय की चोटियां, ठीक है ना, हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं। जबकि, लिखिए, जबकि पश्चिमी हिमालय में, जबकि पश्चिमी हिमालय में मैदानों से हिमालय की चोटियां नजर नहीं आती, हिमालय की चोटियां नजर नहीं आती। ठीक है, ओके। कितने मिनट का क्लास हो गया? एक बार, हाँ, एक बार आपने जो भी ये कराया है एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना हो गया? बहुत है, ये और डाल दूसरी। तो आज के लिए सिर्फ हमने मुख्य हिमालय कराया है। अब कल हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय के थ्री पार्ट्स थे, 3 भाग थे। मुख्य बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आई थिंक कल भी बृहद हिमालय, क्योंकि हम क्लास छोटी इसलिए डालते हैं, कुछ बच्चों को आलस आता है, तो हम कोशिश करेंगे, जैसे आपको कुछ बच्चों को ज़्यादा क्लास लेनी होती है, 1 घंटे या 1.5-2 घंटे की लेनी होती है, उनके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक दिन में 2 क्लास डालें, जिससे कि आप दोनों क्लासों को ले लो। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अपन धीरे धीरे करते जाएंगे, पूरा सिलेबस कर लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा यूपीएससी का सिलेबस उपाध्याय अकेडमी पे करोगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो आप लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए, और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि अगर आप शेयर करते हो ना, ठीक है, लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, बट शेयर करने से क्या होता है कि जो भी नीडफुल बच्चा है, जिसको चाहिए इसकी कोचिंग, वो आराम से ले सकता है। एंड मोस्टली फिर से आपसे वापस से कहना चाहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।